दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी आपको एक और मौका दे दे, अगर वक्त आपको वापस देखकर यह कहे कि अब भी देर नहीं हुई है, अगर आपके सामने वो रास्ता खुल जाए जो अब तक सिर्फ सपनों में दिखाई देता था, तो क्या आप डर के मारे पीछे हट जाएंगे या फिर पहली बार खुद पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ेंगे? आप सुन रहे हैं किताबी ज्ञान, और ये कोई साधारण ऑडियो बुक नहीं है। ये एक ठहराव है, ये एक सवाल है, और ये एक शुरुआत है। जिंदगी हर रोज हमें इशारे देती है, लेकिन हम ज्यादातर उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं कि सुन ही नहीं पाते। हर दिन वही सुबह, वही भागदौड़, वही काम और वही थकान, और धीरे धीरे सपने शोर में दब जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बहुत कम, जो इस शोर के बीच भी अपनी आवाज सुन लेते हैं, और वही लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो एक दिन में नहीं बनती। वो उन पलों में जन्म लेती है जब आप अकेले होते हैं, थके होते हैं, और फिर भी हार मानने से इनकार करते हैं। जब डर आपके सामने खड़ा होता है और आप उसके पार देखने की हिम्मत करते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसके पास बड़ा सपना है लेकिन साधन बहुत कम। लोग कहते हैं छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, और वो इंसान मुस्कुराकर कहता है हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। यही सोच, यही साहस एक आम इंसान को असाधारण बनाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई आपको दिशा देना चाहता है। लोग बताएंगे क्या सही है, क्या सुरक्षित है, क्या चलन में है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कहती है। असली सवाल ये है कि आपका दिल क्या कहता है। वो आवाज जो रात के सन्नाटे में बोलती है, कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें इंतजार है, इसमें दर्द है, इसमें असफलताएं हैं, लेकिन यही रास्ता आपको मजबूत बनाता है। हर ठोकर आपको सिखाती है, हर गिरावट आपको तैयार करती है उस दिन के लिए जब आप खड़े होकर कह सकें, हाँ, मैं यहां तक पहुंचा हूं। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां दो रास्ते दिखते हैं, एक आसान जो भीड़ के साथ जाता है, और दूसरा कठिन जो अकेला होता है। आसान रास्ता आराम देता है, लेकिन कठिन रास्ता पहचान देता है, और जो लोग पहचान चुनते हैं वही दुनिया बदलते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं है, ये आपको सोचने का तरीका सिखाने के लिए है। ये आपको दिखाती है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये अलग अलग चीजों को जोड़ने की कला है। जब आप अलग अनुभव लेते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, अलग किताबें पढ़ते हैं, तब आपके दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज कनेक्शन से पैदा हुए हैं। इसलिए देखना सीखिए, सुनना सीखिए, और हर अनुभव को हल्के में मत लीजिए। लेकिन एक सच्चाई और है, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। जिंदगी की सबसे मुश्किल कला है सही समय पर ना कहना। अगर आप हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो किसी एक चीज में कभी महान नहीं बन पाएंगे। फोकस का मतलब है हजार विकल्पों को छोड़कर एक रास्ता चुनना और उस पर डटे रहना। हर ना आपको उस हाँ के करीब ले जाता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और फिर आता है वो माइंडसेट जो सब कुछ बदल देता है। स्टे हंग्री मतलब सीखने की भूख कभी खत्म ना होने देना, और स्टे फूलिश मतलब इतनी हिम्मत रखना कि लोग आपको पागल कहें, क्योंकि इतिहास में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्हें शुरुआत में समझा नहीं गया, जो गिरते हैं, उठते हैं और फिर चलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको अपनी बात कहना भी आना चाहिए। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे महसूस नहीं करा पाए तो लोग भूल जाएंगे। लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन एहसास याद रखते हैं। जब आपका संदेश दिल तक पहुंचता है, तब लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि बदलते हैं। और याद रखिए, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग सपने खरीदते हैं। एक बेहतर कल का सपना, एक अलग पहचान का सपना। जब आप सपने बेचते हैं तब तुलना खत्म हो जाती है, क्योंकि सपने हर इंसान के अपने होते हैं। ये सब नियम नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। ये आपको सिखाती है कि जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। समय सीमित है, सांसें सीमित हैं, इसलिए किसी और की उम्मीदों में मत जीजिए। अपने दिल की सुनिए, अपने रास्ते पर चलिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। दोस्तों, अगर इन शब्दों ने आपको रोककर सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपके अंदर कुछ हिला हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद आपकी एक शेर किसी और को हिम्मत दे दे। आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई शुरुआत के साथ।
धन्यवाद।